आज का सेशन कुछ खास ही होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बीएसईबी के 12th एग्जाम 2018 में पूछे गए प्रश्नों का हल और उसको एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से सीखेंगे भी कि उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आए उसको जो है आप अच्छे तरीके से डील कर सके। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू जो है 5 6 जो कि किसी सेट ए का एलिमेंट है 5 6। तब कह रहा है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो देखिए यहाँ पर पहला को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इसका जो है फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है n टू द पावर n स्क्वायर, वेयर n क्या है, जहां n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, यानी उस सेट में अवयवों की संख्या। तो उस सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 2 टू द पावर हो गया 4, तो कितना आ गया 16। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया 16। दूसरा देखिए कि लेट a इक्वल टू जो है 1 2 3, which of the following function f such that a tends to a does not have an inverse function। यानी कोई सेट a दिया हुआ है जिसमें जो है कोई फंक्शन डिफाइंड है a टू a पर, यानी a का एलिमेंट डालेंगे तो a का ही एलिमेंट आएगा। तब जो है वो कह रहा है कि कौन ऐसा इसमें जो है फंक्शन बनाया गया है जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 यानी एकाएक आच्छादक नहीं होता है उसी का इन्वर्स नहीं निकलता है। अब एकाएक का मतलब क्या हुआ, एकाएक का मतलब हो गया कि एक इनपुट से एक आउटपुट आएगा, यानी डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आएगा। एकाएक का मतलब ये, 1 1 का मतलब ये, जबकि ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी 1 1 ऑन टू होगा तभी जाके जो है वो फंक्शन जो है क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसको निकालना है। तो देखिए सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर, यानी डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट दिया हुआ है। तो ये 1 1 हो गया, प्लस जो इसका जो रेंज है 1 2 3 यानी सेकेंड एलिमेंट सभी का, वो भी जो है पूरा जो है कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। अब जो है यहाँ पर बी में चेक कर लिया जाए, 1 इनपुट किए तो 2, 2 इनपुट किए तो 1, 3 इनपुट किए तो 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 भी इनपुट कर रहा है तो 1 आ रहा है, 3 भी इनपुट कर रहा है तो 1 आ रहा है। अब यहीं पर जो है गड़बड़ हो गई काम, क्या कि 2 एलिमेंट डालने पर एक ही इमेज आ रहा है, यानी ये जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन हो गया। कौन हो गया, मेनी वन हो गया। इसलिए यही एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, 1 3 3 2 2 1। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट दे रहा है, जबकि पूरा जो है 3 2 1 जो है फिर जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, यानी इसी का नहीं निकलेगा, बाकी सब वैसा ही है। अब देखिए 3 नंबर में कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 6 7 8 और फंक्शन है f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी a का एलिमेंट डालने पर b का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इज ए फंक्शन सच दैट fx इक्वल टू x प्लस 5, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f। तब जो ये किस प्रकार का फंक्शन है, तो देखिए इसमें अगर 1 डालेंगे तो 6 आएगा इमेज, 2 डालेंगे तो 7 आएगा इमेज, 3 डालेंगे तो 8 आएगा इमेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आ रहा है
और जितना एलिमेंट बी में है, यानी बी इस फंक्शन के लिए कोड डोमेन का काम कर रहा है, लेकिन जो इमेज आता है वो रेंज का काम करता है, जो इमेज आता है वो रेंज का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेंज 6, 7, 8 आ रहा है, जबकि बी में पूरा 6, 7, 8 एलिमेंट ही है, यानी रेंज कोड डोमेन के बराबर है। तो इसका मतलब है क्या है कि ये जो है 1, 1 ऑन 2 होगा, एक का एक ही एलिमेंट, तो एक का एक हो गया यानी 1, 1 हो गया, और रेंज कोड डोमेन के बराबर हो गया तो ऑन 2 हो गया, यानी ये फंक्शन जो है 1, 1 ऑन 2 कहलाएगा। चौथा देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी किसी सेट रियल नंबर में, रियल नंबर के लिए अगर लेस देन कोई रिलेशन है तो वो जो है किस प्रकार का रिलेशन कहलाएगा। तो देखिए ऐसे जो है, जो भी लेस देन के लिए है, चाहे वो रियल नंबर पर है, नेचुरल नंबर पर हो, जिस पर भी हो, वो लेस देन जब भी रिलेशन होता है तो वो ओनली ट्रांजिटिव होता है। अब देखिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे होता है। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यहाँ रियल नंबर है, यहाँ रिलेशन, यानी उसका मेंबर होना चाहिए ए, यानी सेम का सेम इमेज, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट, ठीक है। तब जो है यहाँ पर जो है ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो इसमें तो लेस देन का चर्चा है ही नहीं, इसमें लेस देन का चर्चा है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्ट हट गया। अब लेस देन पर जो है साइमेट्रिक पर चर्चा करते हैं। अगर तो साइमेट्रिक के लिए होता क्या है कि बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, आर होना चाहिए, तो अब जाके जो है साइमेट्रिक होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, यानी स्वतुल्य जिसको कहते हैं। साइमेट्रिक का मतलब सम्मित होता है। तो यहाँ पर जो है बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। अब रिलेशन क्या कर रहा है, लेस देन, रिलेशन क्या कर रहा है कि लेस देन। रिलेशन जब लेस देन कर रहा है तो ए लेस देन यहाँ पर बी हो गया, जबकि यहाँ पर आके वो गलती हो जाएगा कि अब जो है बी लेस देन अगर ए लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये साइमेट्रिक भी सम्मित भी नहीं हुआ। अब जो है आया ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, और फिर जो है आगे बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब यहां से जैसे ए लेस देन बी आ गया, क्योंकि लेस देन का रिलेशन है, तो ए लेस देन बी हो गया, तो इसका मतलब यहां से हो गया बी लेस देन सी हो गया। तो अब इसको देखते हुए तो ए लेस देन सी हो ही जाएगा, ए लेस देन सी हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 2 लेस देन 3 है, और फिर जो है 3 लेस देन जो है 4 है, तो इसका मतलब ना हो गया कि 2 लेस देन जो है 4 हो गया। तो ये रिलेशन जो है वेरीफाई कर रहा है, इसलिए जब भी लेस देन आए तो हमेशा जो है ओनली ट्रांजिटिव ही आप मारेंगे, चाहे वो रियल नंबर के लिए है चाहे नेचुरल नंबर के लिए। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि कॉस इनवर्स है कॉस 8π/5, इसे जो है हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस ऐसा प्रॉब्लम जब भी बनाते हैं तो डोमेन रेंज इस सब का ध्यान रखते हुए बनाते हैं, नहीं तो गलती होने का चांसेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है, ये थीटा तभी होता है जब जो है थीटा का वैल्यू जो है बिलोंग्स करे 0 to π क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब कि बाउंड्री छू रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 to π यानी 0 से 180, जबकि यहाँ पर जो है π/5 है, तो π/5 का मतलब क्या होगा 36, 36 × 180, और 36 से जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो बाउंड्री के जब बाहर चला जाएगा तो उसको बाउंड्री के अंदर ले आना है,
एलाइड एंगल वाला जो है फॉर्मूला लगा के कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 को आप जो है लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ठीक है, यानी देख लीजिए कि फिर जो है 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8 बाई 5 जो है आ जाएगा पाई। अब जो है देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब है cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos ही आ गया 2 पाई बाई 5। अब देखिएगा ये जो थीटा है इस बाउंड्री के अंदर में आ गया, यानी इसको जो है फॉर्मूला को जो है फॉलो कर गया, तब जो है आएगा 2 पाई बाई 5 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है ये राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर जो है 6 नंबर को देखें तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 जो है किसके इक्वल होगा, तो हम लोग देखिए एक जो है ये तो 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर के लिए हम लोग जो है पढ़े हैं क्या कि सिंस 2 कॉस इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जबकि ये दे रहा है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x के जगह पर क्या रूट x के जगह पर रूट x रख के देखिए, तो रखिएगा तो 2 कॉस इनवर्स रूट x इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर रूट x का जब स्क्वायर होगा तो x हो जाएगा माइनस 1, तो इसका मतलब है किसके बराबर हो गया, 2 कॉस इनवर्स रूट x के इक्वल हो गया। ठीक है, अगला जो है 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7। देखिएगा कुछ लोग को जो है कंफ्यूजन होता है, इसलिए उस कंफ्यूजन से हटने के लिए कि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रहता है, कॉट इनवर्स वाला नहीं रहता है, तो इसका मतलब है इसको tan इनवर्स में पहले बदल लीजिए, तो 2 tan इनवर्स उसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस में इसको लिख सकते हैं कितना, तो tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो जो याद है उसी में उसको पलट दीजिए। ठीक है, तो जो याद है उसमें पलट दीजिए, तो पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाएंगे, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है 2 tan इनवर्स 2 इंटू एक्स यानी 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/9, अब प्लस में कितना, तो tan इनवर्स जो है 1/7। तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो हाई जो है देखिए एलसीएम लेने के बाद 3 तिहाई 9 कटेगा, 2 चौका 8 कटेगा, क्योंकि यहाँ 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 3 तिहाई 9 कट के 3 ऊपर चल गया, बटा में हो गया 2 चौके 8 यानी इतना। अब जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगाएंगे तो tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y यानी 1/7, अब बटा में 1 माइनस xy यानी 3/4 इंटू 1/7। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो tan इनवर्स कितना हो गया, यहाँ पर जो है 7 तिरका 21 है 4 25, हाँ एलसीएम से एलसीएम जा रहा है, तो 7 तिरका 28 है 3 गया 25, ये जो है tan इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया π/4, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आ गया ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है tan इनवर्स 1 साइन कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो इसको हम लोग जो है π/4 लिखते हैं, अब प्लस इसको लिखते हैं कितना π/2, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा 3 π/4, क्योंकि 90 प्लस 45 तो 135। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है 9 में जैसे डेल्टा ए बी सी डी दिया हुआ है, यानी ये जो है डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में जो है लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में जब लेमडा से चाहे कोनो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी अचर से गुना करते हैं, चाहे किसी भी वेरिएबल से, यानी किसी टाइप के नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि वो जो है मल्टीप्लाई किसी न किसी रो चाहे कॉलम, यानी एक ही रो चाहे एक ही कॉलम में होता है।
तो आप देख लीजिए एक ही रो चाहे एक ही कॉलम में होता है तो कौन है एक कॉलम में जो है लेमडा से मल्टीप्लाई है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी, रो में भी रहता तो रो वाला हो जाता, ठीक है, यानी सी। अब यहाँ पर जो है देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर जब आइएगा तो 9 के बाद जो है 10 में देखिए कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन इतना का वैल्यू जो है कितना होगा। तो अब देख लीजिए अब यहाँ से जब आए तो सबसे पहले एपी में है तो एपी का रूल क्या कहता है, एपी का रूल कहता है कि बीच वाला का दुगुना जो है अगल बगल के योग के बराबर हो जाता है। यानी जो आप लोग लगाते हैं कि दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, तो उसे भी निकालिएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा, बिचला का दुगुना अगल बगल का योग। अब जो है यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे तब देख रहे हैं देखिए ये तो थोड़ा सा एबीसी में है तो गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए इस दोनों कॉलम में अगर रो वाइज काम करते हैं तो ये पहला और जो है तीसरा, पहला और तीसरा को अगर जोड़ दीजिए तो इसका मतलब है दूसरा का दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है काम करेंगे क्या कि R1 ही बना ले रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो R1 प्लस R3 से माइनस में कर देंगे 2 इंटू R2, माइनस में कर देंगे क्या 2 इंटू R2। तो अब देखिए यहाँ पर जब बनाइएगा तो ये काम जो है यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको जोड़िएगा तो 2x प्लस 4 और इसमें जो है 2 से गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 4 घटाइएगा तो यहाँ पर 0 R1 में, यहाँ पर भी वैसा ही आएगा 0 और यहाँ पर क्या आएगा तो x वाला टर्म हट जाएगा और ये जो है इसको जोड़ा गया है तो a प्लस सी और फिर जो है कितना तो इसमें 2 से गुना करके घटाया गया तो -2b। अब बाकी सब वैसा ही उतार दीजिए तो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b और फिर यहाँ पर जो है x प्लस 3 x प्लस 4 और फिर जो है x प्लस सी, ठीक है। जब उतार दीजिएगा तो यहाँ से देखिए अब जो निकाले हैं ए बी सी जब एपी में है यहाँ से जब निकालिएगा कि a प्लस सी -2b तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 पुट होगा, तो 0 पुट होगा तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो चाहे एक कॉलम अगर शून्य हो जाए तो उस पूरे का वैल्यू जो है शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका जो है ऑप्शन जो है कौन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, तो देखा जाए सॉल्यूशन 11 का कि इफ 7 and 2 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना देन द थर्ड रूट इज, यानी इस समीकरण का दो मूल जो है 7 और 2 है तो तीसरा मूल जो है पूछ रहा है हमसे। तब इसमें देखिए इसमें अगर हम लोग ट्राई कर लें कि R1 अगर बना लें कि R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। इसमें तो जब बनाइएगा तो देख लीजिए ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए सब, तो कितना आने वाला है x प्लस 9 और फिर जो है यहाँ पर x प्लस 9, बाकी सब वैसा ही उतार दीजिए 2x2 और फिर जो है 7 6x, ठीक है ना, इक्वल टू जो है 0। तब x प्लस 9 जो है उसमें से कॉमन हुआ, आई फैक्टर के रूप में डिटर्मिनेंट रहेगा और इक्वल टू जो है 0। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में क्या क्या रहेगा 1 1 1 और बाकी सब वैसा ही, ठीक है। तब फैक्टर के रूप में रहेगा तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक बार कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 9। तो इसका मतलब है तीसरा रूट जो है कितना हो गया माइनस में 9। यहाँ पर जो है इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 तब जो है पूछ रहा है कि इसका जो है वैल्यू कितना होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखिए कि जो है 12 में अगर हम लोग C1 बना दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, ठीक है, तो ये देखिए कितना आने वाला है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी सब वैसा ही उतार दीजिए ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर 1, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू जो है 0। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसका मतलब है इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से फिर x कॉमन होगा, और जैसे इसमें फैक्टर को जो है 0 के इक्वल किए हैं वैसा ही इसमें भी x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर के रूप में आ जाएगा, बाकी यहाँ 1 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ से जो है देखिए, अब इसमें जो है पूछ रहा है कि इसी के ट्रांसपोज के साथ, हाँ, इस मैट्रिक्स को अगर जोड़ दिया जाए तो आई के बराबर आता है, तो इसको जब जोड़िएगा, यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम बना देना, यानी ये जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है यहाँ पर आएगा, तो जब जोड़िएगा तो उस दोनों को a प्लस ए डैश, तो 2 cos अल्फा आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर चल जाएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा, तो ये जो है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ पर भी वही 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 2 cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू I2 के, I2 का मतलब क्या, दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना, यहाँ पर जो है नंबर 13 में है, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना, तो 1, तो इसका मतलब है cos अल्फा इक्वल टू कितना, तो 1/2। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होता है 60 पर 1/2, यानी कितना हो गया था आपका, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है कहा जा रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए जेड, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर जोड़ दीजिएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इसी को घटा दीजिएगा तो कहते हैं उसको एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित अवयव आई विषम सममित अवयव, तो जोड़ने पर सममित अवयव आएगा और घटाने पर विषम सममित अवयव आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इसलिए जो है साइमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर जो है 15 में कह रहा क्या, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3, यानी 3x3 का जो है कोई वर्ग अवयव है इस प्रकार से कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन जो है इतना का जो है होल क्यूब -7 है कि इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका होल क्यूब जब तोड़ेंगे 15 में, ठीक, तो इसका होल क्यूब जब तोड़िएगा तो ए क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर और बी, ठीक है, और प्लस 3a बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब यानी आई क्यूब। ठीक है, माइनस में कितना, तो 7, माइनस में कितना, तो 7a। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे और ए स्क्वायर के जगह पर फिर a रखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो फिर a इंटू ए, फिर ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर के जगह फिर रखेंगे तो हाई पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब प्लस में आई से कोनो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, और ए स्क्वायर के जगह पर ए डालना है तो 3a हो गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या हो गया, 3a इंटू आई स्क्वायर, आई के कितना हो पावर, तो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 काम करता है किसी भी एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही प्राप्त होता है, वैसा ही आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही प्राप्त होता है। ठीक है, तब जो है प्लस आई क्यूब भी यहाँ पर आई हो गया, माइनस में कितना हो गया 7 है, तो 3 3 6 व 1 7a, तो 7a से 7a चला गया तो ये कितना हो गया आई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो गया, तो आपको जो है यहाँ पर ए। अब इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का जो है होता है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फार्मूला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर ऑर्डर -1, तो ऑर्डर तो 2 है, तो 2 - 1 यानी कितना हो गया सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन में ध्यान रखते हैं क्या कि फंक्शन को काउंट कर लेते हैं, तो एक जो है ये पूरा मिला के एक फंक्शन हो गया, उसके बाद लॉग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो 2 फंक्शन है तो 2 बार में इसका डेरिवेटिव जो है समाप्त हो जाएगा, तो पहले अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है बगल में करिए, तो इस सेक का हो जाएगा कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और लॉग का कितना होता है, तो बटा में उतना ही आ जाता है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तब इसमें से सेक एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को काट देगा, यानी राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सीधे जाएगा सेक एक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है 18 नंबर में, तो इसका जो है डेरिवेटिव निकालना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये खास करके सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। हाँ, तो यहाँ इसको देखिए ढंग से, जब भी ऐसा हो
कि दोनों तरफ सारा टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो या होल पावर हो किसी का, तो वैसा केस में आप लॉग ले लीजिए। तो इसमें लॉग जब लीजिएगा तो लॉग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू कितना, तो जो है लॉग एक्स प्लस वाई का होल पावर 5। तो इसको जो है लॉग एम इंटू एन में तोड़िएगा तो लॉग एम प्लस लॉग एन आएगा, और फिर लॉग एम टू दी पावर भी है, इसका मतलब है 2 लॉग एक्स प्लस में 3 लॉग वाई के रूप में टूटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 लॉग जो है एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब करिएगा पूरा काम, तब जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ये जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं 18 नंबर को। ठीक, तो ये जो हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस में 3 इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू जो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फंक्शन काउंट कर करके जल्दी जल्दी करते चलिए। अब जो है इसको जो है जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एगो आएगा 5 बाई एक्स प्लस वाई, एगो आएगा 5 बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ ले जाना है, तो 2 बाई एक्स माइनस में हो गया 5 बाई एक्स प्लस वाई, इधर खींचा गया, और डी वाई बाई डी एक्स वाला उधर जा रहा है। अभी जो है डी वाई बाई डी एक्स वाला जब कॉमन लीजिएगा तो 5 बाई एक्स प्लस वाई उधर प्लस में रहेगा, हाई जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3 बाई वाई इंटू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया। ठीक है ना, अब एलसीएम ले लीजिए तो 2x प्लस 2i अब माइनस में 5x, 2x प्लस 2i माइनस 5x, अब y में कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5y माइनस में 3x माइनस में 3y, अब y में कितना हो गया, तो x प्लस वाई इंटू कितना, तो y इंटू में सब में है dy बाई डी एक्स, तो x प्लस वाई दोनों तरफ से गया। हाँ, अब यहाँ पर जो है घटाइएगा तो 2y अब माइनस कितना, तो 3x। ठीक है, अब बाटा x इंटू इक्वल टू 5y माइनस 3y, तो कितना हो गया 2y अब माइनस 3x, अब y में कितना हो गया y इंटू कितना हो गया dy बाई डी एक्स। तो अब इसको जब काटिएगा तो कट जाएगा, अब जो है यहाँ से आएगा y बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपका ऑप्शन कौन हो गया, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बी। अब यहाँ पर जो है 19 को जब सोल्व कीजिएगा तो 19 में है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस इतना। ठीक है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो उसको थोड़ा सा अगर सजाइएगा देखिएगा कि tan इनवर्स 19 में पहले सजा दीजिए तब डिफरेंशिएशन लगाइएगा, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो है माइनस लगा हुआ है तो ये पाई माइनस देगा कितना, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस जब जो है ब्रैकेट जब टूटेगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, tan इनवर्स जो है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस में कॉट इनवर्स जो है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस में पाई, तो इसका तो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 माइनस में पाई, यानी माइनस में हो गया पाई बाई 2, तो जो कि कांस्टेंट आ गया, तो डी बाई डी एक्स उसका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब यहाँ से जो है 20 नंबर में देखिए कि ये जो है डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव किस पर आ रहा है, किस फार्मूला पर, तो इस फार्मूला पर देखिएगा किस पर, तो डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स पर। ठीक है, तो इसका होता है ए एक्स लॉग ए एक्स लॉग ए। तो यहाँ पर जब लिखिएगा इसका देखिएगा जैसे दिया हुआ है 20 में कितना, तो डी टू द पावर एक्स बाई जो है डी 3 टू द पावर एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर जो है आप ऐसे लगा सकते हैं डी टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, अब बाई में डी 3 टू द पावर एक्स बाई जो है डी एक्स। ठीक, अब अप्लाई कीजिए तो 2 टू द पावर एक्स लॉग ए यानी लॉग 2 बाई 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग जो है ए यानी 3। इसको जो है हम लोग जो लॉग का जो जानते हैं फार्मूला लॉग ए बाई लॉग बी, इसको जो हम लोग लिखते हैं कितना, लॉग बी ए। ठीक है ना, तो वैसा ही जब लिखिएगा तो 2 बाई 3 पर तो सेम पावर है तो सीधे x इंटू इसको जो है सजाइएगा तो लॉग जो है बेस में 3 हो जाएगा, एक नंबर में
2 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा जो है कौन ऑप्शन है, सी। अब यहाँ से जो है कह रहा है कि 21 में एफ एक्स जो है दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि किस पॉइंट पर होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू है तो वो पॉइंट एक्स का क्या होगा, तो इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू, जब भी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल करिए, ठीक है, और उससे वैल्यू निकालिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, √3 इंटू कॉस एक्स, √3 इंटू कॉस एक्स, माइनस में कितना साइन एक्स। हाँ, तो फॉर मैक्सिमम चाहे मिनिमम एफ डैश एक्स को जो है 0 के बराबर करते हैं, तो यानी जो है आएगा आपको √3 इंटू कॉस एक्स माइनस में कितना साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसे जब चलिएगा तो ये √3 कॉस एक्स इक्वल टू जो है साइन एक्स, यानी आ गया आपको √3 इक्वल टू जो है tan एक्स, ठीक है ना। तो tan एक्स, तो tan कितना का वैल्यू जो है √3, तो जो है 60 का, तो x का वैल्यू हो गया π/3। अब देखिए ऐसे तो अगर जो है एक दो और पॉइंट अगर आता है, यानी एक से ज्यादा पॉइंट आता है, तो हम लोग समझ सकते थे कि अब किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम होगा पता नहीं, तो जांच करते डबल डेरिवेटिव का। तो डबल डेरिवेटिव का जब जांच करते तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर उस पॉइंट पर निगेटिव हो जाता है तब उस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। हाँ, और अगर जो है डबल डेरिवेटिव का वैल्यू उस पर अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उस पर मिनिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सिंगल डेरिवेटिव था 0 के इक्वल किए हैं तो एक एक वैल्यू आया है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगा, तब π/3 पर आएगा। ऐसे जांचना है तो जांच लीजिए कि डबल डेरिवेटिव अगर इसका कीजिएगा, देखिए डबल डेरिवेटिव, तो एफ डैश तो इतना हाइते है, एफ डबल डैश एक्स जब निकालिएगा तो कितना आएगा -√3 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स, -√3 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब फिर जो है यहाँ पर माइनस में जो है साइन का कॉस, अब दोनों में निगेटिव लगा हुआ है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो यानी डबल डेरिवेटिव जब निगेटिव हो गया तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी x इक्वल टू π/3। ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वैल्यू आया तो पहला ही चेक दीजिए।